राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की। उन्होंने क्या कहा था? 3 नाम लिए थे, नीरव मोदी, ललित मोदी, पीएम मोदी। सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, ये टिप्पणी की थी। टिप्पणी कितनी गंभीर हुई, इसको कोर्ट ने कितना गंभीर माना, ये सबके सामने है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली, सांसदी तक चली गई, सरकारी बंगला तक चला गया, विपक्ष को लामबंद होने का एक मौका मिल गया, सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट आपको बहुत दिलचस्प लगेगी। एक और शख्स है जो राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहा है ये भी मोदी, लेकिन ये है भगोड़ा मोदी, ललित मोदी। ललित मोदी एक समय पर काफी सम्मानित नाम रहा भारत में, लेकिन घोटाले के बाद जैसे ही फरार हुए उसके बाद से लगातार भगोड़ा शब्द उनके साथ चस्पा हो गया। अब यूके की कोर्ट में राहुल गांधी को घसीटने की धमकी दे रहे हैं। खबर यह है कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और फाउंडर रहे ललित मोदी पर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। अब ललित मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें ब्रिटेन की कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है। एक के बाद एक कई ट्वीट में ललित मोदी ने खुद को भगोड़ा कहने पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है। ललित मोदी ने खुद को एक सामान्य नागरिक बताया। ललित मोदी का राहुल गांधी पर हमला ऐसे समय में आया है जब मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता को 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा। खुद को भगोड़ा कहे जाने पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने सवाल उठाया और कहा, मैं देखता हूं कि हर कोई और राहुल गांधी के सहयोगी बार बार कहते हैं कि मैं भगोड़ा हूं, क्यों और कैसे। हालांकि ये समझ लीजिए थोड़ा सा, भगोड़ा शब्द जो है वो अपराधी के लिए यूज नहीं होता है, आरोपी के लिए या दोषी के लिए यूज नहीं होता है। वो उसके लिए यूज होता है जो देश से चला गया है या उस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है जहां पर मामला चल रहा है। ललित मोदी की स्थिति यही है। क्यों कहती है कांग्रेस उनको भगोड़ा बार बार, या बहुत सारे लोग भगोड़ा कहते हैं? भगोड़ा इसलिए क्योंकि भारत में कोई मामला चल रहा है और अगर आपको लगता है कि आप निर्दोष हैं तो भागने की जरूरत क्या है, इसीलिए भगोड़ा। और भगोड़ा शब्द सिर्फ ललित मोदी के लिए नहीं, नीरव मोदी के लिए यूज किया जाता है, विजय माल्या के लिए यूज किया जाता है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये सारे वो नाम हैं जो भाग गए, देश छोड़कर जो भाग गया वो भगोड़ा है। इसीलिए कांग्रेस लगातार इन शब्दों का इस्तेमाल करती है। लेकिन ललित मोदी ने कहा है कि उनको जो भगोड़ा कहता है उसको वो यूके की कोर्ट में घसीटेंगे। ललित मोदी ने कहा कि मुझे कब दोषी ठहराया गया था, पप्पू उर्फ राहुल गांधी की तरह नहीं हूं। अच्छा, यहां पर वो पप्पू कह गए राहुल गांधी को। राहुल गांधी, हालांकि पप्पू कहना भी अपमान है नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रियंका गांधी ने अभी अपने भाषण में कहा था कि जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां उसको पप्पू कहते हैं। पप्पू का मतलब है कि आपकी समझ कम है। इस तरीके से ये नैरेटिव सेट किया गया था राहुल गांधी के खिलाफ। अब ये बात का जिक्र जो है ललित मोदी अपने ट्वीट्स में कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं एक सामान्य नागरिक हूं और ये कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं के पास करने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास या तो गलत जानकारी है या फिर वो बदले की भावना से बोलते हैं। ललित मोदी ने आगे कहा, मैंने राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत यूके में अदालत में जाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ ठोस सबूतों के साथ आना होगा। मैं उन्हें खुद को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनते देखने के लिए उत्सुक हूँ। ललित मोदी ने कहा कि 15 सालों में मैंने एक भी पैसा लिया हो ये साबित नहीं हुआ। ये ज़रूर साबित हुआ है कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा खेल इवेंट बनाया जिसने करीब 100 अरब डॉलर की कमाई की है। आपको बता दें, कांग्रेस के कई नेताओं को टैग करते हुए ललित मोदी ने दावा किया कि इन नेताओं के पास विदेशों में संपत्ति है और वो इसका पता और फोटो भेज सकते हैं। ललित मोदी ने कहा, गांधी परिवार को लगता है कि वो ही शासन करने के लिए असली हकदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो वापस देश आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए कड़े कानून पारित करने होंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब तक ललित मोदी के ट्वीट या उनकी कानूनी धमकी का जवाब नहीं दिया है। उनकी पार्टी का दावा है कि उन्हें दी गई सजा राजनीति से प्रेरित है और राहुल उसके खिलाफ ऊंची अदालत में अपील करेंगे। राहुल गांधी क्रोनी कैपिटलिज्म समेत विभिन्न मुद्दे उठा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने अभी तक लगाए हैं। लेकिन ललित मोदी एक बहुत ही दिलचस्प मामला है, इसलिए क्योंकि जिस भाषण की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई इसमें ललित मोदी के नाम का भी जिक्र है। ललित मोदी, नीरव मोदी और पीएम मोदी, ये सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, इस तरह का बयान दिया गया था जिसको कोर्ट ने काफ़ी गंभीर माना और ये कहा कि आप इस मामले में कहीं से भी निर्दोष नहीं लगते हैं। ये कहते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा सुनाते ही वो सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित हो गए। राहुल गांधी ने बाकायदा अपने ट्विटर प्रोफाइल को अपडेट कर दिया और उसमें लिख दिया, डिसक्वालीफाइड एमपी। कुल मिलाकर राहुल गांधी जो हैं उनके पास एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा आ गया। वायनाड से वो सांसद रहे और वायनाड से सांसद रहते हुए
उन्होंने लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी एक दक्षिण में अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट किया अपने लिए। अब देखना होगा कि उनको मिली सज़ा और उसके बाद जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जिसमें विपक्षी एकजुटता भी है, कांग्रेस को बड़ा मुद्दा भी मिला, उसका कितना फ़ायदा कांग्रेस उठा पाती है। लेकिन इस सब के बीच में ललित मोदी का ये जो ट्वीट है या उन्होंने जिस तरीके से अब स्टैंड लिया है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। ललित मोदी को भगोड़ा सिर्फ राहुल गांधी नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ललित मोदी देश से बाहर हैं, उनके ऊपर एक मामला दर्ज है जिस पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और शायद उसी गिरफ्तारी के डर से या पकड़े जाने के डर से वो यहाँ से भागे हुए हैं। तो जो भागा हुआ है उसको भगोड़ा कहा गया है। हालांकि ललित मोदी को आरोपी, दोषी या इस तरह की कोई भी बात कहीं नहीं कही। उनका यही कहना है कि मुझे दोषी अभी तक नहीं ठहराया गया कोर्ट के द्वारा, तो आप मुझे भगोड़ा नहीं कह सकते। दोनों भाषाई तौर पर थोड़ा अलग चीज़ें लगती हैं, लेकिन इस तरह के जुमले इस्तेमाल होते हैं और ललित मोदी इस बात से नहीं बच सकते हैं कि वो देश से भागे हुए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।